आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक हिंदी लोक कथा है। लोक कथा का शीर्षक है पंछी बोला चार पहर। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की लोक कथा पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहर के लिए अलग अलग तरह की बातें कहता। पहले पहर में कहता, किस मुंह दूध पिलाऊं, किस मुंह दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पंछी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देख ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या है मेरे सामने आ खड़ी हुई। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है। चारों पहर में नियत नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा है, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, उसका उत्तर मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उसको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात करता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माताओं की जा कहे किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश थे, उसकी पूजा करती। लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न देख, ऐसो कहूँ न देख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशाएं, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डाला, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया,
अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बुढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही है। चौथा पहर शुरू हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या उचित है? ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है, पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, बेसब बम्मन मर जाए, बेसब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी बातें 52 तोला 52 रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं किसी ऐसी ही अन्य कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।